एक चौक जला दो, इधर से एक चौक ला। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। टेंस के बाद हम आज नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण विषय है वॉइस। किसको शुरू कर रहे हैं अपन? वॉइस को। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। वॉइस को क्या कहेंगे अपन? वाच्य। वॉइस मेनली किस काम आता है? एक वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, वाच्य, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय वाच्य। एक्टिव सक्रिय वाच्य और पैसिव कहते हैं निष्क्रिय वाच्य। अब सक्रिय कौन होता है और निष्क्रिय कौन होता है? सक्रिय, इसमें मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, ये कर्ता जो होता है वो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या रहता है? सक्रिय रहता है। यानी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है, कर्ता का। जैसे एक सेंटेंस बनाए अपन, राम प्लेज अ मैच। जैसे ये सेंटेंस है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। सिंपल का कैसे है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS है। तो राम प्लेज अ मैच, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पता चल जाएगा अपन को। अब जैसे इसमें राम जो है ये सब्जेक्ट है, वर्ब प्लेज, और अ मैच क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। राम प्लेज अ मैच, राम एक मैच खेलता है। यानी इसमें जो काम करने वाला करता है राम, वो राम सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य के अंदर सक्रिय है। यानी जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय रहता है वो एक्टिव वॉइस होता है। अब पैसिव में क्या होगा? निष्क्रिय कौन हो जाएगा? ये जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पर वापस जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। अभी रूल्स के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट को अपन क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। अ मैच, प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS है। पैसिव बनाएंगे तब इज RM में से एक लगा देंगे। अ मैच के हिसाब से क्या लगेगा? इज। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अ मैच इज प्लेड। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं? बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब राम है तो बाई राम। तो मेनली एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, ऑब्जेक्ट का इसमें रोल कम रहता है। जबकि पैसिव वॉइस बनाएंगे तब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। सब्जेक्ट को आप अगर बाई से जोड़ के लिखोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होती है एक्टिव वॉइस, और दूसरी चीज़ कौन सी होती है? पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंटली चीज़ है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण आएगी। उससे पहले कौन से टेंस या कौन से सेंटेंसेज की पैसिव बनती है, पैसिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उस सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होती है वो वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी,
यानी सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। जिस वाक्य के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है, सक्रामक क्रिया नहीं होती है, उन वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस वाक्य में क्या होना चाहिए? एक वर्ब होनी चाहिए, और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब, सक्रामक, जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मेन चीज़, किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं? जिसके वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, आक्रामक क्रिया हो, यानी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेज की अपन पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। नंबर 1 नियम, ठीक है। नंबर 2, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा? जो सबसे पहला काम करना होता है वो हमें करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हाँ यस, अपन थे, पहला नियम तो हो गया अपना। सेकंड जो नियम है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यह मैच ऑब्जेक्ट था, इस अ मैच को अपन ने पैसिव बनाते समय क्या बना दिया था? सब्जेक्ट बना दिया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वह जो सब्जेक्ट होता है उसको बी वाई बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को वापस बाई से जोड़कर क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब जैसे कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है। जैसे आई सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसको वापस ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। उसके बाद वी होता है, वी का क्या होता है? अस। आई का मी, वी का अस। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वापस यू ही। उसके बाद ही, हिम, सी, हर, दे, देम, इट, इट। तो जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बना देंगे, और अगर ये चीज़ें ऑब्जेक्ट में दी हुई है तो वापस इनका क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। जैसे अगर मी दिया हुआ है तो नियम अपना कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो मी को वापस क्या बना देंगे? आई बना देंगे। और आई दिया हुआ है तो बाई से जोड़कर क्या बना देंगे? मी बना देंगे। ओके, तो पहली चीज़ इसमें यही ध्यान रखनी है आपको कि जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है अपनी, पैसिव वॉइस हमें बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा, चाहे किसी भी टेंस की पैसिव बन रही है, उन सब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में जो मुख्यतः 8 टेंस की पैसिव बनती है, 8 टेंस की पैसिव बनती हैं। कौन कौन सी बनेगी वो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अंग्रेजी में मुख्यतः 8 टेंस की पैसिव बनती है, 4 की नहीं बनती है। अब 4 में किन किन की नहीं बनती है? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इन 4 की नहीं बनेगी, बाकी 8 टेंस की अपन पैसिव बनाएंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उन सब्जेक्ट जो ज़्यादा महत्व नहीं होता है, जैसे पुलिस है, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, पुलिस, प्यूपिल, ठीक है,
somebody, everybody, anybody, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। पुलिस है, प्यूपिल है, समबडी है, एवरीबडी है, एनीबडी है, या समवन है, या एवरीवन है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको पैसिव बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बाई से जोड़कर नहीं लिखना है, या उनको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न इंग्लिश की दृष्टि से अपन देखें तो बाई, आई को भी बाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ब तक ले जाके उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, वो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इनको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेनली जो 5 चीज़ें हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगले नियम की बात करें कि किस प्रकार से जो वर्ब संबंधित चेंजेज होंगे, वर्ब कैसे चेंज होगी। वर्ब संबंधित चेंजेज करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ जैसे अपन एक सारणी बनाते हैं, एक्टिव, इधर लिखते हैं अपन पैसिव। यानी एक्टिव में अगर जो वर्ब दी हुई होती है तो पैसिव बनाते समय आपको कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक्टिव बनाते समय ये वर्ब्स होगी, पैसिव बनाते समय इन वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव सेंटेंस की पहचान जो होती है, प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव सेंटेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या अपन लगा सकते हैं डू या डज। अगर आपको अंग्रेजी वाक्य में, देखिए पहचान अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, तो अंग्रेजी वाक्य में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या डू डज मिलता है तो पैसिव बनाते समय आपको क्या करना है, इज, आर, एम। ठीक है। अगर आपको अंग्रेजी, ध्यान से सुनिए, आप आराम से राइट डाउन करके पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको अंग्रेजी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या डू या डज मिलता है तो पैसिव बनाते समय आपको इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पैसिव में ऑलरेडी सब में वर्ब थर्ड आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अंग्रेजी वाक्य में क्या मिलेगा, वी फर्स्ट एस या एस। पैसिव बनाते समय क्या करना है, इज, आर, एम, वी थर्ड। दूसरी चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आपको इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलता है। अगर आपको अंग्रेजी वाक्य में जो अंग्रेजी वाक्य दिया हुआ होगा एक्टिव सेंटेंस का, उसमें अगर आपको इज, आर, एम प्लस वर्ब आईएनजी मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड। यानी क्या करना है, आपको आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देना है, हेल्पिंग वर्ब वापस वही काम में लेनी है। उसके बाद अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़, हैव प्लस वी थर्ड मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड। अगर हैज़, हैव, वी थर्ड मिलता है तो हैज़, हैव के साथ में क्या लगा देंगे अपन, हैज़ बीन या हैव बीन। अब अगर परफेक्ट कंटिन्यूस मिलता है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में ये मिलता है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो आपको ध्यान रखना है आपको इसकी पैसिव नहीं बनानी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसके बाद अगर पास्ट सिंपल में आपको V2 मिलता है या डिड प्लस वी फर्स्ट मिलता है
तो क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस है तो आपको वाज वर लगाना है। अगर पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब मिलती है वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी, तो आप क्या करेंगे, आईएनजी वाले का सीधा सिस्टम है हेल्पिंग वर्ब वही रखिए, साथ में क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए प्लस वी थर्ड। वाज वर वर्ब आईएनजी दिया हुआ है तो वाज वर प्लस बीइंग कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको हैड दिया हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देंगे, हैड बीन प्लस वी थर्ड। उसी प्रकार से अगर आपको हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो अपन ने पहले भी बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी पैसिव नहीं बनाएंगे। अब अगर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है आपको शैल या विल प्लस वी फर्स्ट, अगर आपको शैल या विल प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है तो पैसिव बनाते समय शैल विल प्लस क्या लगा देंगे अपन, बी लगा देंगे प्लस वी थर्ड। फ्यूचर सिंपल मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो पैसिव बनाते समय उसके साथ में क्या लगाएंगे अपन, बी का प्रयोग करेंगे। अब अगर बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की, शैल या विल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है अगर ऐसा भी होता है तो। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है शैल विल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, तो इसको क्या कर देंगे, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वी थर्ड। और फाइनली अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी आता है तो इसकी भी आपको पैसिव नहीं बनानी है। यानी अंग्रेजी में मुख्यतः 12 टेंस हैं, ये 12 टेंसेज की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये अंग्रेजी वाक्य में मिलेगी आपको सभी। और पैसिव बनाते समय आपको इन सब हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है। जो नहीं बनते हैं इसकी आपको नहीं बनानी है, इसकी नहीं बनेगी, इसकी नहीं बनेगी और इसकी नहीं बनेगी। यानी इन 4 टेंसेज की आपको पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। तो अंग्रेजी में कितने टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है, मुख्यतः 8 टेंसेज की। अब बात करें अपन इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल एक एक सेंटेंस के माध्यम से अपन इस वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे कि किस में कैसा दिया हुआ है, कैसा बनाना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस देखा, he cooks food, ये अंग्रेजी वाक्य दिया हुआ है। वाक्य क्या दिया हुआ है, he cooks food। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या क्या कह रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है, वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। 3 चीज़ क्लियर हो गई। वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, यानी ये पहला नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव बनाते समय पहला नियम जो है वो क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, अपन को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है फूड, तो इस फूड को अपन यहाँ पे लिख देंगे। ये फूड क्या बन गया अपना, अब सब्जेक्ट बन गया। फूड के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज आर एम में से इज, ठीक है, फूड इज। अब वर्ब है अपने पास कुक, और पैसिव वॉइस का नियम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फूड इज कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, कुक्ड। और देखिए 3 नियम है मेन इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब चेंज करनी है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अपना सब्जेक्ट है ही, तो ही को बाई से जोड़कर क्या बना देंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, फूड इज कुक्ड बाई हिम। 3 नियम याद रखने हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दो और वर्ब को चेंज करना है। अब जैसे अगर दूसरे सेंटेंस की एक और बात करें, शी इज हेल्पिंग मी, जैसे ये सेंटेंस है, शी इज हेल्पिंग मी, सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा टेंस है, इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज आर एम वर्ब आईएनजी। तो चेंज किस में करना है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड में। देखिए सीधा सिस्टम ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आईएनजी आता है वापस बीइंग लगा दीजिए, जहाँ पे हैज हैव हैड है वहाँ बीइंग लगा दीजिए, और वी फर्स्ट को इज आर एम और वी टू को वाज वर्ब में। तो सी इज हेल्पिंग मी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अपना नियम ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट है अपने पास मी, इस मी को अपन क्या बनाएंगे, अब सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। अब इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है, आई क्या लेता है अपने साथ, एम, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए आई एम। अब ये आईएनजी वर्ब है, तो इस आईएनजी के लिए अपन क्या लगा देंगे, बीइंग, आई एम बीइंग। अब वर्ब है अपने पास हेल्प, और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग हेल्प्ड। और फिर नियम कहता है कि सब्जेक्ट को बाई से जोड़कर क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बाई हर, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई हर। उसके बाद यू हैव लॉस्ट द मैच, सेंटेंस है अपने पास, यू हैव लॉस्ट द मैच। यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव लॉस्ट क्या है, वर्ब है, द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम सिस्टम है, सब में सिस्टम सेम करेगा। मेन चीज़ इसमें ये सारणी अपन को पता होनी चाहिए कि एक्टिव में क्या आता है तो पैसिव में क्या करना है। और इसका सिंपल तरीका है, वे फर्स्ट मिलता है तो इजारम कर दो, वर्ब आईएनजी मिलता है तो उसको बीइंग कर दो, हैव मिल रहा है तो बीच में क्या लगा दो, बीन लगा दो। तो ऑब्जेक्ट है द मैच, तो द मैच को अपन क्या बना देंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट, द मैच को सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इसमें से हैव में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज, द मैच हैज। और साथ में क्या लगा देंगे, बीन, द मैच हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट है तो लॉस्ट, और इसको आप अनइम्पोर्टेंट है लिखो तो भी ठीक है, न लिखे तो भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय यू। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनती है तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें। उसके बाद पास्ट सिंपल की बात करें तो जैसे वी प्लग्ड फ्लावर्स। अब अगर आगे कोई अदर्स वगैरह मिलता है तो वापस पीछे लिख देंगे, जैसे वी प्लग फ्लावर इन द गार्डन तो वापस पैसिव बनाने के बाद लास्ट में ही इन द गार्डन। अब जैसे वी, ये वी है सब्जेक्ट, प्लग्ड वर्ब है और फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा फ्लावर्स। ठीक है, V2 आ रहा है, इधर देख लीजिएगा। अगर V2 आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फ्लावर्स बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर, फ्लावर्स वर।
प्लग्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा प्लग्ड। फ्लावर्स वर प्लग्ड। अब वी है तो वी को बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है, तो बाई अस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें सेंटेंस की, जैसे पुलिस वाज, ठीक है, पुलिस वाज सर्चिंग द रिपोर्ट। सेंटेंस है अपने पास, पुलिस वाज सर्चिंग द रिपोर्ट। पुलिस क्या है? सब्जेक्ट है, वाज सर्चिंग वर्ब है, द रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आओ तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले द रिपोर्ट। वाज वर्ब आईएनजी आ रहा है, वाज वर्ब आईएनजी, तो आईएनजी वाले को क्या कर देंगे? बीइंग में कर देंगे, तो द रिपोर्ट वाज। आईएनजी को किस में चेंज कर देंगे? बीइंग में। अब बची अपने पास वर्ब सर्च, सर्च की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, द रिपोर्ट वाज बीइंग सर्च्ड। अब पुलिस को बाई से जोड़कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस कैसा सब्जेक्ट है? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्या बन जाएगा? द रिपोर्ट वाज बीइंग सर्च्ड। उसके बाद अगर अपन बात करें, वी हैड स्टार्टेड अ न्यू प्लान, ठीक है, वी हैड स्टार्टेड अ न्यू प्लान। वी सब्जेक्ट है, हैड स्टार्टेड वर्ब है, अ न्यू प्लान ऑब्जेक्ट है। सबका सेम सिस्टम होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने वाला, वर्ब बीच में सेम रहेगी, बस इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। तो अ न्यू प्लान को अपन पहले लेके आ जाएंगे, अ न्यू प्लान। हैड स्टार्टेड है, हैड प्लस वी थर्ड है, तो चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? हैड बीन, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और बाई वी का क्या बना देंगे अपन? अस बना देंगे, ठीक है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? उसके बाद अगर नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल की बात करें तो यू विल रीड दिस बुक, यू विल रीड दिस बुक। अब अगर इसकी बात करें तो यू सब्जेक्ट है, विल रीड वर्ब है, दिस बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस बुक। विल है, विल या सेल प्लस वी फर्स्ट है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे? सेल विल के साथ क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे। तो दिस बुक विल बी, रीड है वर्ब, तो रीड लिख दीजिए, बाय यू। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड, रेड, रीड डी होती है। तो दिस बुक विल बी रीड बाय यू। और एक फाइनली जो आठवां टेंस है उसके बारे में बात करें, जैसे ही विल हैव नॉन, या ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। He will have finished his work। ही सब्जेक्ट है, will have finished पूरी वर्ब है, और his work ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है। his ऑब्जेक्ट नहीं है, his work ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं कि his का ही बना के अपन चेंज करना शुरू कर दें। ऑब्जेक्ट जो पूरा आएगा his work, his work पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसकी अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब will have है, तो इसके साथ सिर्फ आपको will हैव बीन जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस फिनिश्ड कर देंगे, और बाय ही का ऑब्जेक्ट कर देंगे हिम। तो ये मेनली 8 तरह के टेंसेज की अंग्रेजी में पैसिव बनती है,
और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिए गए हैं। अगर इनके अलावा अदर्स आता है इनमें तो वापस वाक्य के ख़त्म होने के बाद जोड़ सकते हैं। तो मेनली वर्ब चेंजेज आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाना है। वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम, अगर आईएनजी वाला मिलता है तो बीइंग जोड़ दीजिए, और हैज हैव हैड है तो या विल हैव है तो साथ में बीन जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन इसके इंट्रोगेटिव और अन्य प्रकार के जो वॉइसेस के सेंटेंसेज बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।